सुरक्षात्मक कारणों से अभी भी हम ऑपरेशन संबंधित सभी डिटेल्स को खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन विगत 2-3 वर्षों से लगातार सुरक्षा बल द्वारा स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट आधारित जो ऑपरेशन संचालित की जा रही थी, जिसका परिणाम भी काफी अच्छा रहा। वर्ष 2024 में देखा जाएगा 6 स्टेट लेवल कमेटी लेवल के कैडर्स का और काफी बड़ी संख्या में PLGA कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और वर्ष 2025 में अभी तक छत्तीसगढ़ में एक सेंट्रल कमेटी मेंबर, अभी सेंट्रल कमेटी मेंबर के साथ साथ जो जनरल सेक्रेटरी है CPM महोदय संगठन का, उनका पूरा सरगना का डेड बॉडी मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। संपूर्ण जो ऑपरेशन से इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन की यदि बात करें तो मतलब इसमें हमारा 2-3 अलग अलग लॉन्च पैड से DRG टीम्स को एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर लॉन्च किए गए थे। काफी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, जो घना जंगल इलाका है, उन इलाका तक पहुंचने में भी काफी कठिन परिस्थिति को सामना करना पड़ते। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद सुरक्षा बल ने जो स्पॉट तक पहुंचा है और काफी टैक्टफुल मूवमेंट किया है, ताकि हमारा लोकेशन माओवादी तक खुलासा ना हो सकता। और उधर माओवादी द्वारा लाए गए ID और अन्य जितना भी जो चैलेंजेस, उसको भी तरीके से उसको चैलेंजेस को मीट आउट करते हुए जो स्पॉट तक पहुंचा और बेहतर एक घेराबंदी किया, ताकि माओवादी तब सुरक्षा बल के ऊपर हमला किया, उनका दोबारा भागने का और कोई अवसर उनको मिला नहीं। तब बहुत टैक्टफुली सुरक्षा बल द्वारा अपने नुकसान को कम से कम रखकर माओवादियों को काफी बड़ी क्षति इस मुठभेड़ में पहुंचाया गया। बसपा राज्यों के न्यूट्रलाइज होने के बाद अभी कौन बड़े फेस हो सकते हैं? जैसा माओवादी संगठन पहले से काफी दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी है, जैसे उनके संगठन में अभी ऐसा कोई लीडरशिप नजर नहीं आ रहा जो सामने आकर मतलब संगठन को रिवाइव कर सकता है। क्योंकि ये संगठन अभी जैसे विगत 2-3 साल की बात करें तो मतलब उनकी ताकत, उनकी बल संख्या और उनके क्षेत्रफल काफी कम हो गए थे। और जैसे DKSFC के जो सचिव है रमन्ना की मृत्यु के पश्चात आज दिनांक तक ऑफिशियली किसी को भी वो सचिव के रूप में नॉमिनेट नहीं कर पाए थे। लगभग 5-6 वर्ष हो गए थे, कोई भी नया नेतृत्व को डेवलप नहीं कर पाया। और जितना भी अभी वर्तमान उनके पास जो नेतृत्व है वो लगभग 70 ईयर्स ओल्ड का है, जो पूरा संगठन का नेक्स्ट लेवल का जो जनरेशन का लीडरशिप है उनके पास नहीं है। क्योंकि ये पूरा संगठन हमेशा एक विनाशकारी को लेकर ही आगे बढ़ते हैं, इसलिए नया कोई युवा को आकर्षित नहीं कर पाए थे। और हमको नहीं लग रहा था मतलब ये संगठन के किसी प्रकार का महासचिव का आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि आने वाला बहुत जल्दी इसको खात्मा होने वाला है। जो संगठन जिसका समाप्ति हो रहा है, इसके किसी प्रकार का कोई महासचिव या कोई सचिव का आवश्यकता नहीं होगा। सुरक्षात्मक कारणों से अभी भी हम ऑपरेशन संबंधित सभी डिटेल्स को खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन विगत 2-3 वर्षों से लगातार सुरक्षा बल द्वारा स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट आधारित जो ऑपरेशन संचालित की जा रही थी, जिसका परिणाम भी काफी अच्छा रहा। वर्ष 2024 में देखा जाएगा 6 स्टेट लेवल कमेटी लेवल के कैडर्स का और काफी बड़ी संख्या में PLGA कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और वर्ष 2025 में अभी तक छत्तीसगढ़ में एक सेंट्रल कमेटी मेंबर, अभी सेंट्रल कमेटी मेंबर के साथ साथ जो जनरल सेक्रेटरी है CPM महोदय संगठन का, उनका पूरा सरगना का डेड बॉडी मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। संपूर्ण जो ऑपरेशन से इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन की यदि बात करें तो मतलब इसमें हमारा 2-3 अलग अलग लॉन्च पैड से DRG टीम्स को एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर लॉन्च किए गए थे। काफी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, जो घना जंगल इलाका है, उन इलाका तक पहुंचने में भी काफी कठिन परिस्थिति को सामना करना पड़ते। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद सुरक्षा बल ने जो स्पॉट तक पहुंचा है और काफी टैक्टफुल मूवमेंट किया है, ताकि हमारा लोकेशन माओवादी तक खुलासा ना हो सकता। और उधर माओवादी द्वारा लाए गए ID और अन्य जितना भी जो चैलेंजेस, उसको भी तरीके से उसको चैलेंजेस को मीट आउट करते हुए जो स्पॉट तक पहुंचा और बेहतर एक घेराबंदी किया, ताकि माओवादी तब सुरक्षा बल के ऊपर हमला किया, उनका दोबारा भागने का और कोई अवसर उनको मिला नहीं। तब बहुत टैक्टफुली सुरक्षा बल द्वारा अपने नुकसान को कम से कम रखकर माओवादियों को काफी बड़ी क्षति इस मुठभेड़ में पहुंचाया गया। बसपा राज्यों के न्यूट्रलाइज होने के बाद अभी कौन बड़े फेस हो सकते हैं? जैसा माओवादी संगठन पहले से काफी दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी है, जैसे उनके संगठन में अभी ऐसा कोई लीडरशिप नजर नहीं आ रहा जो सामने आकर मतलब संगठन को रिवाइव कर सकता है। क्योंकि ये संगठन अभी जैसे विगत 2-3 साल की बात करें तो मतलब उनकी ताकत, उनकी बल संख्या और उनके क्षेत्रफल काफी कम हो गए थे। और जैसे DKSFC के जो सचिव है रमन्ना की मृत्यु के पश्चात आज दिनांक तक ऑफिशियली किसी को भी वो सचिव के रूप में नॉमिनेट नहीं कर पाए थे। लगभग 5-6 वर्ष हो गए थे, कोई भी नया नेतृत्व को डेवलप नहीं कर पाया। और जितना भी अभी वर्तमान उनके पास जो नेतृत्व है वो लगभग 70 ईयर्स ओल्ड का है, जो पूरा संगठन का नेक्स्ट लेवल का जो जनरेशन का लीडरशिप है उनके पास नहीं है। क्योंकि ये पूरा संगठन हमेशा एक विनाशकारी को लेकर ही आगे बढ़ते हैं, इसलिए नया कोई युवा को आकर्षित नहीं कर पाए थे। और हमको नहीं लग रहा था मतलब ये संगठन
कि किसी प्रकार का महासचिव का आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि आने वाला बहुत जल्दी इसका खात्मा होने वाला है। जो संगठन जिसका समाप्ति हो रहा है, इसके किसी प्रकार का कोई महासचिव या कोई सचिव का आवश्यकता नहीं होगा।